अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है स्टूडेंट वीज़ाज़ और जॉब वीज़ाज़ की बहुत ही गर्मा गर्मी है। मतलब अभी स्टूडेंट वीज़ाज़ लोगों ने फ़ाइल करना शुरू करने हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं और डिफरेंट किस्म के जो हैं सवालात ग्रो कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने एक कंट्री नहीं, मल्टीपल कंट्रीज़ में अप्लाई किया है स्टूडेंट वीज़े के लिए, आई मीन एडमिशन के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यूएस में अप्लाई किया है, स्वीडन में अप्लाई किया है, फ़िनलैंड अप्लाई किया है, जर्मनी अप्लाई किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और तो बहुत सारे सवालात जो है ना फिर डेवलप होने लग जाते हैं कि यार क्या स्वीडन मेरे लिए सही है, जो मतलब अमेरिका सही है ज़्यादा या कनाडा सही है, कौन सा कंट्री सही है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब आपको आपके लिए कनाडा सही है, अमेरिका सही है, एक दूसरा कंट्री सही है। मैं लेकिन ये बता सकता हूँ कि आपको कि अगर आप स्वीडन आ रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान से बात कंपेयर करूं, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको 9 to 5 जॉब सूट नहीं करती, जिनको चाहिए कि नहीं मुझे तो मल्टीपल काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं एक साथ, मतलब कि एक दिन में दो दो जॉब्स करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पैसे जमा करने हैं, पैसे अर्न करने हैं। पैसे अर्न करूँगा तो मुझे अच्छी गाड़ी ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मतलब इस सारी चीज़ें दिमाग में उन लोगों की होती हैं। और बिल्कुल वजह है, कोई बात नहीं, इसमें होता है, लोगों को शौक़ होता है, शौक़ की कोई वो नहीं है। अगर आप ऐसे हैं और आपको चाहिए कि आप मतलब एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब आपके एम्बिशन है कि मुझे 10 साल में ये कर लेना है, ये अचीव कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, ऐसा बन जाऊँ। आपको फिर उस हिसाब से फेमस भी होना है। फेमस मतलब ये कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कुलीग्स अगर आपको जानते हैं, तो इस काइंड के मतलब कि बहुत ज़्यादा आप हाई प्रोफाइल आपको रहना चाहते हैं कि भाई मैं अगले 10 साल में किसी कंपनी का CEO बन जाऊँ। ये इस तरह की आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए आप वर्क हार्ड कर सकते हैं और करना चाहते हैं और करते रहे हैं अब तक। तो आई डोंट थिंक कि स्वीडन आपके लिए होगा, क्योंकि स्वीडन इस तरह की मेंटालिटी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। ये चीज़ें अमेरिका में चल सकती हैं, कहीं और दूसरे कंट्रीज़ में चल सकती है, जहाँ पे आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी भी। स्वीडन में ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर टैक्स रेट बहुत हाई है। 2 जॉब्स करेंगे डबल टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। स्वीडन अगर आप कंसिडर करते हैं, तो आप अगर कंसिडर करने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसे हैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि नहीं यार बस 9 to 5 जॉब होनी चाहिए, शाम में मैं घर आ जाऊँ, बच्चों को टाइम दूँ या दूसरे काम करूँ, अपनी एक्टिविटी रखूँ, फ्री टाइम हो मेरे पास, रिश्तेदारों से मिलने जाऊँ, या जो भी है व्हाटएवर आप उनमें से हैं। या आप चाहते हैं कि यार मुझे बस लगी बंदी आती रहे यार, और हम लोग सर्विस माइंडेड लोग हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उछल कूद करके बिज़नेस स्टार्ट करें, ये करें या बहुत एम्बिशियस बने। बस जो चल रहा चलता रहे, सुकून चलता रहे, और साल में 1 महीने छुट्टी मिल जाए आपको, उसमें हम लोग उस छुट्टी मना लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाग दौड़ करने की। हमारे बच्चे जो हैं, मुझे परेशानी ना हो, मेरे बच्चे स्कूल जाते रहें, यूनिवर्सिटी तो चले जाएँ विदाउट कोई प्रॉब्लम। मतलब आप वो प्रॉब्लम फ्री रहना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर आपके लिए स्टूडेंट बेहतर होता है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि फिर आपको हाई टैक्स रेट और हाई मतलब आपकी इनकम जो है, जो टेक होम इनकम होती है, जैसे कि टैक्स के बाद जो इनकम है वो बहुत लो होती है यहाँ पे। और लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन या डे केयर या और बाकी चीज़ों में कंपनसेट होती है, मेडिकल में कंपनसेट होती है। लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो बीमारी नहीं पड़ता, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से अच्छे स्कूल में डलवाना चाहता हूँ, मेरी अच्छी सैलरी है, मैं अपनी मर्ज़ी से, तो फिर स्वीडन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिनको हम बहुत से लोग लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि भाई लेज़ी लोग हैं। उस चीज़ में आप कह सकते हैं हाँ ठीक है, लेज़ीनेस अगर आपको लगता है कि ये कि अगर आप एक स्टेबल लाइफ के लिए आप रहना चाहते हैं, और मतलब जहाँ भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है, वो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो हार्ड वर्क करके दूसरे कंट्रीज़ में, वो यहाँ नहीं मिलते। सैलरीज़, मैं अभी भी यही बोलूँगा, सैलरीज़ जो है टैक्स के बाद बहुत कम मिलती हैं। कहने के तो बहुत हाई लगती हैं जब आप देखते हैं, लेकिन आप 50% टैक्स पे कर देते हैं तो बचता कुछ भी नहीं है आपके पास। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए नहीं है स्टूडेंट, जो बच्चों के लिए, लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बहुत एम्बिशियस हैं, इनके बहुत प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए। ये उन लोगों के लिए कंट्री बहुत मुनासिब रहता है जो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना चाहते हैं लाइफ और सुकून के ऊपर, और इन चीज़ों के ऊपर जिनको रहना है वो आ सकते हैं स्टूडेंट। कोई बुरी बात नहीं है इसमें।
और स्टूडेंट्स लोग मशहूर हैं कि वो लोग बहुत ही लेड बैक होते हैं, बहुत सुकून के लोग होते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं किसी चीज़ की, कहीं भी चले जाएँ आप, कोई जल्दी नहीं होती। तो ये इनका स्टाइल है, ये इनका एक रहने का तरीका है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जिनको अच्छा लगता है वो यहाँ रह रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो छोड़ चले जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है और आपको सोचना है कि आप कैसे हैं और उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बस यही एक काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई स्टूडेंट में ये कितना है, सैलरी कितनी है, ये कितना है, ये एक्सपेंडिचर कितना है, कंपेयर करें अमेरिका से तो कैसा होगा। मतलब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, बस मैं ये बता सकता हूँ कि जो स्टूडेंट आने वाले लोग हैं वो अपने आप को कैसे सोचें और क्या सोच के हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट में। बस आज के लिए ही इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।